सो गाइस, फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज जिसका नाम है हेवनली पाथ, जिसके फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत एक्शन के साथ में होगी और ये खत्म भी खतरनाक एक्शन के साथ में ही होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमें स्पिरिचुअल लैंड को दिखाते हुए, जहां पर हमें एक स्वॉर्ड के एक बहुत ही खतरनाक स्लैशिंग अटैक को देखते हैं, जो कि वहां पर खड़े हुए काफी सारे लोगों को मारते जा रहा था। और ये स्वॉर्ड अपने सभी के सभी प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के बाद सीधे अपने मालिक के पास में आ जाती है, जो कि असल में होता है मू चेन। यही हमारी इस कहानी का लीड कैरेक्टर भी है। उसने यहाँ के लोगों को इतनी ज्यादा ब्रूटलिटी के साथ में मारा कि उसने अपने सामने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ा। और जो सिपाही अभी जिंदा बचे हुए होते हैं वो दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, लेकिन मू चेन बड़ी शान के साथ में वहीं पर खड़ा हुआ होता है। और फिर तभी हमें स्पिरिचुअल लैंड के एंसेस्टर की आवाज आती है और वो मू चेन से कहने लगते हैं कि तुमने हमारे स्पिरिचुअल लैंड के नियमों को तोड़ा और मासूम लोगों को मारा जिनकी कोई गलती भी नहीं थी। इसलिए क्या तुम अपने इस गुनाह को कबूल करते हो? अगर तुमने ये कबूल कर लिया तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। लेकिन मू चेन उनसे कहने लगता है कि आप चुपचाप जिहुआन को मेरे हवाले कर दो। एंसेस्टर चिल्लाते हुए और बिजली कड़काते हुए ये कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? एक तो तुमने लोगों को बहुत ही ज्यादा ब्रूटलिटी के साथ में मारा, जो कि हमारे स्पिरिचुअल लैंड में एक बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता है। इसलिए अब तुम हमारे स्पिरिचुअल लैंड में रहने के लायक नहीं बचे हो। और फिर तभी हमें एक और एंसेस्टर की आवाज आती है, जो कि इस बारे में कहते हैं कि रुक जाओ, मू चेन कोई बच्चा नहीं है जो कि नियमों को बिना किसी रीजन के तोड़ेगा। नियमों के तोड़ने के पीछे उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन भी है। और फिर वो दोनों ही आपस में बहस करने लग जाते हैं कि मू चेन की गलती है या नहीं। बड़े एंसेस्टर इस बात से नाराज थे कि आखिर मू चेन ने जिहुआन को इन्वॉल्व क्यों किया। इसलिए फिर फाइनल डिसीजन इस बारे में लिया जाता है। मू चेन जो कि स्पिरिचुअल लैंड का प्रैक्टिसर है और उसने नियमों को तोड़ा, जो कि सबसे बड़ा क्राइम है, इसलिए अब उसे स्पिरिचुअल लैंड से निकाल फेंका जाएगा। और ये डिसीजन लिया गया होता है 5 ग्रेड एकेडमीज के द्वारा। इसके बाद फिर स्पिरिचुअल रोड टेस्टर में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आकर सीधा मू चेन के ऊपर गिरती है, जिससे कि अब वो यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकता था। मू चेन को उस पावर के द्वारा एक गोले के अंदर कैद कर लिया जाता है और स्पिरिचुअल रोड टेस्टर की मदद से उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। मू चेन चाहकर भी सबको नहीं रोक सकता था। और फिर तभी हमें उसी तरह भागते हुए एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लुओली, और वो इस तरह मू चेन को रोकने के लिए ही आ रही होती है। मू चेन जब लुओली को देखता है तो वो दोनों केवल एक दूसरे को देखते ही रहते हैं, क्योंकि लुओली चाहकर भी मू चेन को नहीं बचा पाती। मू चेन केवल उससे इतना कहता है कि तुम बस इंतजार करना, और इस मिरर ऑफ जजमेंट ने अपना काम भी पूरा कर दिया था। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि असल में मू चेन को स्पिरिचुअल लैंड से यहीं पर भेज दिया गया था। यहाँ पर हमें एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच मू चेन को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पे बैठा हुआ अपना कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही साथ वो अपनी उस पुरानी बातों के बारे में भी याद कर रहा होता है। और उसकी वो लकी स्वॉर्ड भी उसी के पास में होती है, जिसकी मदद से उसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और उसी वक्त वो याद करने लगता है लियोली को, जिसने मू चेन से कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी 5 ग्रेट एकेडमीज में, चाहे उसे वापस लौटने में कितना भी समय क्यों ना लग जाए। मू चेन भी कहता है कि तुम बस केवल मेरा इंतजार करना, क्योंकि मैं वापस जरूर से आऊंगा। और फिर तभी हमें मू चेन के पीछे से किसी को उसके ऊपर अटैक करते हुए दिखाया जाता है, लेकिन मू चेन अपने फास्ट रिफ्लेक्शनस की मदद से खुद को बचा लेता है। वो अपने इस स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक करने वाले इस स्वॉर्ड को बहुत ही तगड़ी टक्कर दे रहा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक एरो के जैसे काम कर रही होती है। मू चेन जैसे ही उस स्वॉर्ड को पूरी तरीके से खत्म करने वाला होता है, तो फिर तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है और वो मू चेन से कहने लगती है कि प्लीज मेरे इस स्वॉर्ड को मत तोड़ना, जिसका असल में नाम होता है टैंगयान। मू चेन उससे कहने लगता है कि मैं तो पहले से ही जानता था कि ये तुम ही हो टैंगयान। टैंगयान भी मू चेन से कहती है कि मैं तो केवल तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती थी, क्योंकि तुम स्पिरिचुअल मूवमेंट लेवल के सेंसेशन लेवल को बहुत ही जल्द पार कर चुके हो, और अगर आज मैं तुम्हारा यहाँ पर टेस्ट ना लेती तो मुझे कैसे ये पता चल पाता कि तुम सच में कितने ज्यादा पावरफुल हो। तुमने मेरे अटैक का भी बखूबी जवाब भी दिया। टैंगयान मू चेन से कहने लगती है कि तुम तो ये जानते ही हो कि मैं मीडियम स्पिरिचुअल मूवमेंट की एक मास्टर हूँ, इसलिए तुम्हें यह भी मानना होगा कि तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। लेकिन अब तुम क्योंकि बड़े हो चुके हो तो मुझे क्यूट लिटिल मू चेन के बहुत याद आती है, क्योंकि वो केवल थोड़ी सी बिजली कड़कने पर ही डर जाया करता था और मेरे पैरों को पकड़ लेता था। वो एक छोटा गोलू मोलू सा बच्चा था जो कि एकदम डम्पलिंग के जैसा दिखाई देता था। तो मू चेन टैंगयान से कहने लगता है कि तुम यह क्या कहे जा रही हो। तो टैंगयान उससे कहने लगती है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जगह पे लेकर चलूंगी, क्योंकि जब से तुम स्पिरिचुअल लैंड से यहाँ पर आए हो तब से मेरे डैड ने मुझसे
मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी अच्छे से ख्याल रखूं, इसलिए वो उसको यहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसे मू चेन से स्पिरिचुअल लैंड के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। और फिर मू चेन उससे कहने लगता है कि वैसे तुम मुझे कहाँ पर ले जाना चाहती हो। इसके बाद फिर वो दोनों यहाँ से नॉर्दर्न एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर हमें और भी कई सारे आते जाते स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है। टैंग यान मू चेन से कहने लगती है कि यह ट्रेनिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है और आगे चलो तो मैं तुम्हें और भी कई सारी अच्छी चीजें भी दिखाऊं, क्योंकि यहाँ से तुम्हें मौका भी मिल सकता है हेवन में जाने का। लेकिन इतना याद रखना कि तुम मेरी ईस्ट एकेडमी को भी हेल्प करोगे, क्योंकि वेस्ट एकेडमी वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी टीम में कौन आया है। इसलिए फिर अब वो दोनों यहाँ से साथ साथ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर जा रहे लोग मूचेन को देखकर बातें करने लगते हैं कि यह तो वही मूचेन है जिसको स्पिरिचुअल लैंड से लात मार के निकाल दिया गया था। आखिर इसने ऐसा क्या किया होगा जो कि इसको इतनी बड़ी सजा मिली। लोग कहने लगते हैं कि हमने तो ये पहली बार सुना कि किसी को स्पिरिचुअल लैंड से भी निकाला जा सकता है। तो एक लड़का मू चेन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि शायद उन्होंने किसी गलत बंदे को चूज कर लिया, जिससे कि उन्हें उसको यहाँ से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन अब ये सब कुछ टैंग यान ज्यादा नहीं सुन पाती, इसीलिए वो गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं कि तुम लोग जो कि वेस्ट एकेडमी से हो, यहाँ पर तुम लोगों की मस्तियाँ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही हैं। वो लोग डरते हुए कहने लगते हैं कि प्लीज सीनियर, हम लोगों का वो मतलब नहीं था, हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हम लोग अब कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। टैंग यान उनसे कहती है कि तुम लोग प्रैक्टिस को छोड़कर यहाँ पर मस्तियाँ करने के लिए आए हो, अगर इतना ही ज्यादा ट्रेन हो चुके हो तो आकर एक बार मुझसे फाइट क्यों नहीं कर लेते। लेकिन मू चेन तभी टैंग यान से कहने लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग स्पॉट को दिखाने के लिए लाई थी। इसीलिए फिर टैंग यान वेस्ट एकेडमी के लड़कों से कहने लगती है कि अगर मैंने दोबारा तुम लोगों को ऐसे फालतू फिरते हुए देखा तो मैं तुम सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगी, जिससे कि फिर वो लड़के यहाँ से भागकर चले जाते हैं। मू चेन उससे कहता है कि चलो बहुत हुआ, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें 3 मास्टर्स को दिखाया जाता है, जिनमें असल में होते हैं डीन जाओ, जिनके पीछे पीछे मास्टर मो और मास्टर जी भी जा रहे होते हैं। डीन जाओ इस बारे में कहने लगती है कि हवाओं के मौसम हो चुके हैं। मास्टर जी डीन से कहते हैं कि कहीं आपको नॉर्थ स्पिरिचुअल एकेडमी का कोई डर तो नहीं है कि कहीं नॉइज रियलिज्म में कुछ हो ना जाए। लेकिन डीन जाओ उनसे कहते हैं कि हम लोग कभी भी नॉइज रियलिज्म में इंटरफेयर नहीं करते, इसीलिए मास्टर जी आपको तैयार रहना चाहिए जो अर्थ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो मास्टर जी कहते हैं कि अर्थ के स्टूडेंट तो बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से लियो रियलम का लियो यांग तो बहुत ही ज्यादा काबिल है, आप उसकी एबिलिटीज को देखकर तो एक दिन सरप्राइज ही हो जाएंगे। तो डीन जाओ कहते हैं कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। और इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।